जनाब आप सबको जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों और फैमिली से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं इस वक्त खड़ा हूं जो है मेन स्ट्रीट सबवे स्टेशन से। मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। जो है वो विक्टोरिया पार्क सबवे स्टेशन, ये उसका एलिवेटर है। मैं इस वक्त जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ। ये एलिवेटर है, देखें इसमें ये निशान जो है ब्लू में जो है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है आप जो है वो अपनी गाड़ी जो है, जो कि डिसेबल्ड लोग होते हैं यानी स्पेशल लोग कहते हैं, तो वो अपनी गाड़ी जो है, कुछ मोटराइज्ड गाड़ियाँ होती हैं जिनको व्हील चेयर कहते हैं, कुछ वो हाथ से चलाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट देती है तो सब मोटराइज्ड होती हैं। सिंपल आप उसको प्रेस करें तो वो स्लो या तेज़ चलती हैं, लेकिन एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उनकी स्पीड नहीं होती। इसमें लिखा हुआ है, ये फैमिली है, मतलब एक शोहर हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक छोटा बच्चा है। ये एलिवेटर इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ। तो ये यहाँ से नीचे जाती है, उसको कॉन्कोर्स कहते हैं, मतलब जो जहाँ से आप जाके सबवे में एंटर हो सकते हैं किराया देकर। एक उससे भी नीचे की लेवल है जो कि विक्टोरिया पार्क एवेन्यू पे वो खुलती है, और उसमें आप नीचे ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो मतलब एलिवेटर मतलब पैदल नहीं चलना चाहते या वॉक नहीं करना चाहते। यहाँ मैंने देखा है कि लोग जानबूझ के जो है सीढ़ियों से ऊपर उतरना और चढ़ना चाहते हैं। आपको पता है ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अपना कराची में जो इंस्टीट्यूट था हेल्थ का, हार्ट के हवाले से, वहाँ पर मैंने देखा था कि डॉक्टर्स को जो है वहाँ के थे, अब डॉक्टर का नाम मुझे भूल रहा हूँ, वो उसके जब वहाँ पर डायरेक्टर थे या वहाँ के नंबर 1 टॉप ऑफिसर थे, उन्होंने अपने तमाम स्पेशली डॉक्टर्स को ये मना किया हुआ था कोई भी एलिवेटर यूज़ नहीं करेगा। वो 4 स्टोरी बिल्डिंग थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो मैंने देखा था सारे डॉक्टर्स दौड़े लगाते फिरते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड-19 प्रिकॉशंस, लिखा हुआ है कि 6 स्टेप्स का मिनिमम आप फ़ायदा रखें। स्टेयर वेल डिस्टेंसिंग, इसको स्टेयर वेल कहते हैं। और यही स्टेयर वेल्स जो है हमारे कॉन्डोज़ में भी हैं, कॉन्डो बिल्डिंग्स में भी। और वहाँ लिखा होता है कि अगर फायर की सूरत हाल तो एलिवेटर्स जो है लिफ्ट आप यूज़ न करें और इनको इस्तेमाल करें। हमारे कॉन्डोज़ में 2 स्टेयर वेल्स हैं, एक हमारे घर की तरफ है और अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि घर हैं, मतलब जैसे फर्स्ट फ्लोर है तो 0101 होगा, मतलब पहले फ्लोर पे पहला नंबर घर, और फिर 8 घरों तक वो है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है। उसमें कुछ घर जो हैं एक कमरे के हैं और कुछ 2 कमरों के हैं, छोटे बड़े साइज़ है, जो आदमी जितना अफोर्ड कर सके। ये सबसे बड़ा घर होता है, उसका नंबर जो है वो 01 होता है या 1 नंबर घर होता है हर फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर वो होगा 201। इसी तरह टॉप फ्लोर जो है हमारा 38 है तो उस पर होगा 3801। तो ये इस तरह से है सारी सूरत हाल। और ये यहाँ पर ये खड़ी होती हैं मुख्तलिफ़ दिनों में। तो आज है ये ख़वातीन यहाँ खड़ी हैं और ये किसी को कहती कुछ नहीं, बस हेलो हाय करती हैं, गॉड ब्लेस यू कहती हैं। यहाँ बुक्स वगैरह सब फ्री हैं, जो है क्रिश्चियनिटी के हवाले से आप लेना चाहें तो ले लें, आप कुछ नहीं लें तो भी ये आपको ज़बरदस्ती वगैरह कुछ नहीं कहती। इसी तरह हमारे डंडास स्क्वायर जो है हमारा इंटरसेक्शन, वहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई जो है वो खड़े होते हैं बड़ी तादाद में, और लोगों को वो जो है इस्लामिक जो बुक्स हैं, कुरान शरीफ का तर्जुमा, कुरान शरीफ खुद जो है उसकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये ले लें। अगर कोई नहीं लेता तो कुछ नहीं, कोई डिस्कशन करना चाहता है, पूछना चाहता है तो उनको वो बताते हैं। कई बार मैंने देखा है कि हमारे कुछ लोग जो मवाली टाइप के यहाँ के, वो लोगों का सर खाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहते। यहाँ पर कोई अल्लाह का बंदा ये देखे मूवीज़ जो है पुराने ज़माने की वो रखी है, मतलब ये फ्री है, कोई भी उठा कर आना चाहिए। इस तरह यहाँ ये रखी जाती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। हमारे घरों के नीचे जो है वो भी हफ्ते में जगहें मुकर्रर हैं, जो सामान आपको नहीं चाहिए लोग कभी कभी वहाँ अपना टीवी, अच्छे खासे बेड्स, क्योंकि वो यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनका किराया इतना लगता है उनको, अगर कोई यहाँ से यूएसए जा रहा है। ये देखें ये मूवीज़ हैं पुरानी, अच्छी है, तो अगर किसी के पास डीवीडी है तो उनके लिए फ्री है। लेकिन मैंने देखा यहाँ से कोई उठाता नहीं जब तक किसी को ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये लिखा हुआ है, डोनेशंस लिखा हुआ है, कैट फूड भी है, वेलकम भी है। इफ़ यू हैव नो कॉइन
फॉर डोनेशन इट इज़ फ्री। अगर आप दो पैसे रख दें तो ठीक है। ये कॉइन हमेशा कहते हैं, फ़कीर भी बैठे होते हैं या जो लोग हैं गरीब वो बैठे होते हैं, तो कभी भी आपको वो नहीं कहते कि $1 जो जैसे हमारे यहाँ होता है बाबा 100 रुपये जो सवाल है, कोई कहता है 500 का सवाल है। आजकल तो बड़े फ़कीर वो 1000 रुपये से कम बात नहीं करते। कासिम चौक पर बैठे हुए अभी देखें मूवीज़ हैं बड़ी अच्छी जो है वो हैं। ये फ्री यहाँ फ्रीक्स है मूवी, कुछ नई है कुछ पुरानी है। कुछ लोगों ने देख लिया, अब कहते हैं ये टैक्सी ड्राइवर है, आपको पता है बड़ी सुपर हिट मूवी है। और ये सारी मूवीज़ हैं, ब्लड सिंपल है, ये मूवीज़ हैं सब ऐसे ही पड़ी हुई हैं। मेरे सन इन लॉ जो हैं वो बड़ी क्रेज़ी है इन मूवीज़ के, उनकी वो इधर आते नहीं हैं। अपनी गाड़ी में उनकी नज़र पड़े तो यहाँ से उनके पास काफ़ी अपना कलेक्शन है तो वो उठा के ले जाए। आगे कपड़े रखे हुए हैं लोगों ने, जो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वीडियो मैंने शुरू ही इसलिए की थी, मैंने आपको दिखाता हूँ कि लोग यहाँ कितने जेनरस हैं। यहाँ पर इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो फूड बैंक्स बनी हुई है। अब ये देखें ये रख गए हैं, ऑलमोस्ट नए कपड़े हैं। ये है मेरे ख्याल बच्ची का है, ये जो है लड़के का है। RFIC ये सारा है, कैंप इंस्पिरेशन है, उसके बच्चे का होगा एक सही। ये देखें दूसरा ये रखा हुआ है इस तरफ है, जो वहाँ भी वो रखा हुआ है वो देखें वो है। मैं दिखाता हूँ, वो देखें सारा वहाँ है ठीक ठाक लंगी बता रहे, मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये है, उसके बाद फिर ये है। ये देखें शूज़ रखे हुए हैं, किसी खातून के हैं, घर में गलत नहीं। ये रखा हुआ अच्छे कपड़े हैं, यूज्ड हैं। कुछ लोग नए लेकर भी रखते हैं। कुछ यहाँ पर हमारे घर के करीब है वुडबाइन जो है एवेन्यू के ऊपर, वहाँ एक डोनेशन शॉप है पूरी। वहाँ पर जो है लोग अच्छे खासे, कुछ लोग तो न्यू कपड़े ख़रीद के बिल्कुल वहाँ रख दे जाते हैं डोनेशन में। ये देखें पेंसिल वगैरह बच्चों की रखी हुई हैं, ये बैग भी रखा हुआ है, ये और शूज़ है मेरा ख्याल मर्दाना है। ये कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ये यहाँ रख देते हैं, हेलोवीन आने वाला। ये देखें ये अच्छे हैं बड़े। ये शर्ट है वाइट कलर की, ये है और ये भी है। इसी तरह मैं इस तरफ दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पर ये रखा हुआ है, पता नहीं मफलर है, ये शर्ट है या क्या है। ये आगे 36 नंबर है, ये कपड़ा है, फिर ये है। उसके बाद देखें ये यहाँ पर रखा एक और है, ये भी है, ये भी है। देखें ये है और ये है, जीन्स है, ये ब्लैक है, ये दूसरा है, ये वो है और ये है, ये है। फिर देखें ये भी है यहाँ पर, मैं आपको देखें ये भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये सारे फ्री है, कोई भी लेना चाहे तो उठा के ले जाए। और कोई रिटर्न में कुछ अगर रहा रखेगा तो डोनेशंस हैं। डोनेशंस का मतलब है कि वो उन पैसों को डोनेट कर देंगी आगे किसी नेक काज के लिए। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ फूड बैंक्स हैं पूरे टोरंटो के अंदर, पूरे कनाडा के अंदर हज़ारों की तादाद में, जहाँ पर जो लोग वेल ऑफ हैं वो डोनेट करते हैं पैसे, और फिर उन पैसों से वो जो नेसेसिटीज़ हैं फूड, लेकिन अच्छा खासा फूड की क्वालिटी होती है रोज़ाना, वो हज़ारों डॉलर का जो है वहाँ पर लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको वो खिलाते हैं। तो इस तरह के अच्छे भले लोग हैं हमारे मुल्क में भी। आपको पता है पाकिस्तान भी खैरात के मामले में, इसी तरह इंडिया में भी लोग होंगे, बांग्लादेश में भी होंगे, श्रीलंका में भी होंगे, कनाडा में भी है, पूरी दुनिया में भले लोग भी होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो माल अच्छा कमाते हैं फेयर वेज और रॉन्ग वेज से, तो फिर उनके दिलों में ये होता है कि भाई चलो हमने इतना माल बनाया है गलत तरीके से, तो खुदा के बंदों पे भी इतने मिलियन खर्च कर दें। जैसे फेसबुक वाले हैं या गूगल वाले हैं या हमारे जो है ट्विटर वाले हैं, एक्स वाले जो हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत तरीके से बनाए हैं, लेकिन ये एक इंग्लिश में कहावत है या कोटेशन है, तो कोई भी आदमी बिल्कुल मीनिंगफुल ज़राए से या रिस्क के हिलाल से जो है वो वेल्दी नहीं हो सकता। वेल ऑफ तो हो सकता है, वेल्दी नहीं हो सकता। भले फिर आप इनकम टैक्स खाएँ, भले आप कोई और तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन वो कहते हैं कि अनफेयर मीन्स उसमें ज़रूर इस्तेमाल होती हैं। ये सूरत हाल है। अब मैं अपने आप को भी दिखाता हूँ। 7 किलोमीटर वॉक हो गई है, अब मेरी शक्ल क्या बन गई है, शक्ल क्या बन गई है। मैंने बीच में जहाँ बिल्कुल थक गया तो अपने आप को ज़्यादा एग्जर्ट नहीं किया मैंने, जो कि होना भी चाहिए। एज फैक्टर अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि उतना ही आप चलना कि जहाँ आप समझें कि अब कुछ वीकनेस या आपको फील हो कि शुगर लो हो रही है तो वहाँ ठहर जाएं, कुछ खा लिया करें और फिर अपने आप को शुगर चेक करने की मशीन हो आप भले चेक कर लें,
ना करना चाहें तो ना करें, आपको खुद ही फील होगा। लेकिन वॉक करने के बाद 3 किलोमीटर के करीब थोड़ी देर के रुक जाएं, 5-10 मिनट के लिए बैठ जाएं और वहाँ पर बैठ के जो है तसल्ली के साथ जो है वो फिर थोड़ी देर के बाद 10 मिनट्स के बाद उठें और दोबारा फिर आप चलना शुरू कर दें। आज मैंने 7.25 किलोमीटर वॉक कर ली है और घर तक पहुँचते पहुँचते ये 7.5 किलोमीटर्स हो जाएगी। तो शेख साहब को मैंने टारगेट दिया था कि आज मैं 7 किलोमीटर करूँगा और गॉड विलिंग, भगवान विलिंग, नेक्स्ट टाइम जो है मदर नेचर विलिंग, सारे विलिंग जो भी हैं इंशाल्लाह भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है मैं इसको कल या परसों 7 किलोमीटर पे तो कंटिन्यू करूँगा। 7 से ज़्यादा हो गई है, 7.5 हो जाएगी। तो इसको मैं 8 पर ले जाऊँगा इंशाल्लाह और फिर 9 पे और फिर अल्टीमेटली 10 किलोमीटर्स पे, क्योंकि एकदम नहीं करना चाहिए। एक दिन कर दिया था मैंने 8.2, तो मेरी टांगों में दर्द अच्छा खासा होने लग गया। ये देखें यहाँ पर हमारा मेडिकल स्टोर है। तो ये लोटो मैक्स जो है 32 मिलियन तक इसका प्राइस जो पहुँच गया है, 32 मिलियन तक पहुँच गया है। और ये 649 है, ये 24 मिलियन तक पहुँच गया गोल्ड बॉल, और 5 मिलियन इनका सेपरेट प्राइस होता है। तो मैंने आज ये लोटो मैक्स 32 मिलियन वाला लिया। ये बढ़ता जाएगा प्राइस जैसे जैसे आगे होगा। अगर कोई विनिंग टिकट नहीं आएगा तो इसकी प्राइस और बढ़ती जाती है। और यूएसए में, अमेरिका में तो ये समटाइम्स जो बिलियंस में चला जाता। अभी शायद 1 बिलियन या 2 बिलियन के करीब प्राइस निकला था किसी आदमी का, और वो इतना बहादुर बंदा था कि वो टीवी पर आया था और बता रहा था कि मैं इन पैसों का क्या करूँगा। तो ये सूरत हाल है। मैं कभी कभी ये टिकट ले लेता हूँ। मैंने कहा कभी कभी कहते हैं छक्का लग जाता है तो पैसे निकल आएंगे, तो उसको किसी नेक काम पर भी इस्तेमाल करेंगे और अपने जो ख्वाब हैं या सपने हैं उनको भी पूरा करेंगे। लेकिन वो हमारे अपने तो कम होंगे, लेकिन दूसरे हमारे जो बिलीवर्ड हैं या गरीब लोग हैं उनके लिए खर्च करेंगे। अगर निकल आया तो चांसेस तो होते हैं, टिकट तो निकलता है। अब अच्छी बात यह है कि कनाडा के अंदर जो है उस पर कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन यूएसए के अंदर आपका अगर लॉटरी में टिकट निकले तो उस पर 40% जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो इसीलिए काफ़ी यूएसए के लोग जो हैं वो ऑनलाइन टिकट ख़रीदते हैं कनाडा के, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं होता और वो पैसे फिर कनाडा की बैंक्स में ही जमा करते हैं। बाद में वो पैसे आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उनको काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो जाता है। या उनके अपने जैसे बड़े बड़ी टॉप गन्स हैं तो उनके बिजनेसेस यहाँ भी है वहाँ भी है। यहाँ पर निकल आया। उस दिन मैं खड़ा था वहाँ, मैं जा रहा था यहाँ का जो हमारा आइलैंड का जो है एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर मैं जा रहा था। तो वहाँ पर टिम हॉर्टन्स था, वहाँ पर एक कराची के भाई जो है हमारे, नाम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जावेद नाम था। मैंने उसे कहा भाई जावेद जो है, जावेद हमारे शेरवानी जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड है, तो आपका नाम भी जावेद है। एक हमारे प्रोफेसर जावेद चीमा साहब थे, वो भी हमारे बेस्ट फ्रेंड है। कभी रूठ जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है चीमा साहब की। जब हमारे पड़ोस में रहते थे और हम वहाँ साथ थे बिटारों में, तो हमारी बड़ी मेमोरीज़ हैं। मैं हुआ, चीमा साहब हुए, वाहिद बख्श साहब हुए, अहमद साहब हुए, अजीज़ साहब हुए और अख्तर साहब हुए। तो अब इनमें से पता नहीं 5 आदमियों को मिलाकर अपने कमांडर इसराउल्लाह साहब कहते थे 5 मस्कीटियर्स। उन्हें सब पता होता था क्योंकि इंटेलिजेंस तो होती है ना प्रिंसिपल की पिटारों के। तो कहते थे 5 मस्कीटियर्स हैं। रात को जाते हैं जाम शोरों पे, कढ़ाई गोश्त खाते हैं, फिर हैदराबाद जाते हैं, वहाँ मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं। मैंने कहा सर लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी में कोई होता ही नहीं। तो कहने लगे हाँ ये बात तो है कि आप सब जो है रात को भले 3 बजे घर आएँ, मुझे तो रिपोर्ट मिलती है गेट के ऊपर जब आपकी एंट्री होती है तो टाइम नोट किया जाता है। मैंने कहा सर लेकिन सुबह असेंबली में हम खड़े होते हैं। कहने लगे आप सब तो खड़े होते हैं, लेकिन वाहिद बख्श साहब डंडी मारते हैं, दौड़ते दौड़ते पहुँचते हैं, कभी तो नहीं पहुँचते। मैंने कहा सर आप वो शेख साहब हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो नौकरी पक्के और अच्छे तरीके से करनी है। तो ये सूरत हाल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर अप्रिसिएशन एंड योर सपोर्ट। मेरे चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं आ गया हूं अपनी बिल्डिंग तक। यहाँ पर ये देखें वो सामान रखा हुआ है जो भले कोई भी उठा कर ले जाए, अच्छा खासा सामान होता है। यहाँ से हमने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $115 में,
उसको आज से मेरे ख्याल 5 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में। अभी ये वॉशिंग मशीन किसी ने रख दी है, भले कोई लेकर चला जाए, वर्किंग कंडीशन में होगी। अगर नहीं होती तो उसमें लिख देते हैं ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। ये वैसे सामान है। और इस तरफ जो है रिसाइकिल मटेरियल जो है, ये पार्टीशन इन्होंने लगा दिया है यहाँ पर, रिसाइकिल मटेरियल ओनली। ये देखें यहाँ पर ये रिसाइकिल वाली चीज़ें हैं। ये और बॉक्सेस पड़े हुए हैं, देखिए ये 2 बड़े हैं। परली तरफ ग्रीन का है, ग्रीन वो होता है जो आपके किचन आइटम्स है, सब्जियां हैं और ये है, उनसे वो खाद बनाते हैं। ये देखिए पीछे की साइड है, लेकिन पीछे पूरी लाइट्स लगी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ये हमारी बिल्डिंग की बैक साइड है। और जो यहाँ की हमारी ये नीचे में जिस लेवल पर अभी मौजूद हूँ, इसको ये सर्विस एंट्री कहते हैं। मतलब यहाँ से आप जो है वो कोई सामान वगैरह, ये देखें 3 मेसी स्क्वायर सर्विस एंट्री लोडिंग जोन, मतलब यहाँ से आदमी ना आए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ से डॉग्स के लिए या बिल्लियों के लिए, या आपकी कोई साइकिल है तो उसको आप ले जा सकते हैं। मोटरसाइकिल की इजाज़त नहीं है, उनके लिए बना हुआ है। ये हमारे एलिवेटर्स का एक 10 नंबर, ये 9 पे आ गई, और एक B2 लेवल पे मौजूद है। और एक एलिवेटर बीच वाली जो है वो ख़राब है, ये यहाँ पर ये कोविड के लिए है। और ये है देखें 3 मेसी स्क्वायर टू कॉन्टैक्ट सिक्योरिटी, इस बटन को दबाएं और ये यहाँ पर नंबर्स हैं, इससे आप अपने घर को जो है कर सकते हैं। तो मैं अब निकालता हूँ, मेरे पास इसका पास है, वो इलेक्ट्रॉनिक पास जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की वो है। मैं उसको निकाल के इसमें लगाऊंगा। यहाँ 3 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और मैं अब अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पर अंदर एलिवेटर्स हैं। ये सूरत हाल है। यहाँ पर जो है टीवी भी लगा हुआ है, इस वक्त बंद है, पता नहीं बंद होता तो नहीं है। वेयर डू आई टेक, पता नहीं क्या है। पुट वेस्ट इन द प्लेस, कौन सा वेस्ट कहाँ रखना है, ये देखें हर जगह पर ये लगे हुए हैं। अब मैं जा रहा हूँ एलिवेटर में ऊपर, जो है 6ठे फ्लोर पे हमारा घर है, और मैं ये 6 नंबर को दबाता हूँ। तो ये फर्स्ट बेसमेंट कह रहा है कि इस वक्त मौजूद था, अब ये लॉबी में आया, 4थे पे गया और अभी 6ठे पे आ गया। तो इतनी देर लगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने फैमिली से और दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं कैसे ब्लॉग्स आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। लव यू ऑल। आप सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।